जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज का जो एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है, तो वो उधर से है KPK से भाई जो है ना वो बिलोंग करते हैं। और KPK से वो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि मेरे भाई ने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने कहा था कि तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो और मेरे से डबल ज़मीन ले लो, तो मैं तुम्हें डबल दे देता हूँ। तो वो मेरी ज़मीन जो है वो KPK में थी और भाई की ज़मीन जो है वो पंजाब में थी। तो अब पंजाब में मैंने तो भाई को ज़मीन दे दी KPK में, लेकिन पंजाब में से जो है ना भाई ने मुझे ज़मीन नहीं दी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दो भाइयों का मसला था। एक भाई दूसरे को कह रहा था कि तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो KPK वाली, मैं तुम्हें पंजाब में डबल ज़मीन दे देता हूँ। तो भाई ने कहा कि मैंने तो उसको ज़मीन दे दी, लेकिन वो अभी तक मुझे नई ज़मीन दे रहा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसको हमने आज सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहली बात जो है कि जिस वक्त आपने भाई को ज़मीन दी या आपने उसके साथ मुआहदा किया या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस वक्त आपने किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न, कोई ऐसी चीज़, कोई तहरीर की कि जो आप कल को जो आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि आपको ये इल्म होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये क्लियर कट हमें बताया है कि जिस वक्त आप कोई बैग करते हैं या कोई किसी के साथ मुआहदा करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको तहरीर कर लिया करें और उसमें दो गवाह लाजमी शामिल किया करें। ये मैं अभी आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि तबादला अगर आप करते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो भाईजान, आपने जिस वक्त उनके साथ कोई मुआहदा किया या आपने उनको कहा कि मैं आपको ज़मीन दे देता हूँ और आप मुझे पंजाब में दे दें, या उन्होंने आपको ऑफ़र की तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो आपने कोई तहरीर नहीं की। सबसे बड़ा जो है ना आपने नुकसान ये किया। उसके बाद आपने KPK वाली ज़मीन उसके नाम इंतकाल कर दी। अब देखना ये है कि आपने इंतकाल बै का किया है, हिबा का किया है या तबादले का किया है। और उसके बाद उस भाई ने आपको कुछ नहीं दिया। अब भाईजान, आप ये करें कि आपने जो जगह उस भाई को दी है उसको अगर तो आपने इंतकाल करवा के दिया है तो फिर उस इंतकाल को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें और उसमें क्लियर कट ये मेंशन करें कि मैंने इसलिए दी थी क्योंकि भाई ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पंजाब में डबल ज़मीन दे दूंगा, लेकिन भाई ने मुझे ज़मीन नहीं दी, इसलिए ये इंतकाल जो है ना इसको कैंसिल किया जाए और मुझे जो है ना ये ज़मीन मेरी वापस दी जाए। दूसरी सूरत यह है कि आप भाई के ख़िलाफ़ अगर आपने कोई रिटर्न चीज़ की हुई है तो आप एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, या उर्दू में आप कहें तो तकमील मुआहदा, यानी कि आप उसके खिलाफ सूट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या दावा तकमील मुआहदा जो है ना वो उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं कि इसने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था और अब मैंने तो इसको जगह दे दी है लेकिन इसने मुझे जगह नहीं दी। तो तीसरी चीज़ ये है कि आप उसके खिलाफ एक FIR DPO को या CCPO को, जो भी आपके इलाके में सुपीरियर अथॉरिटी है, उसको एक एप्लीकेशन मूव करें कि इस भाई ने मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड किया है और इसने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं आपको ये जगह दे दूंगा, लेकिन इसने मुझे जगह नहीं दी और मेरे से जगह इसने लिखवा ली है। ये तो भाईजान 3 रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं और वो जो CCPO को एप्लीकेशन देंगे उसकी फिर आपने बाई A बाई B की रिट पिटिशन सेशन कोर्ट में फाइल करनी है। ये आपके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखें, सारे भाई जितने भी सुन रहे हैं, मैं इसके बाद ये अपलोड भी करूँगा ये वीडियो जो है ना, तो जो दोस्त जो भाई सुनेंगे वो ये बात क्लियर कट अपने जहन में रखें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी का तबादला करते हैं, अगर आप किसी भाई के साथ, बहन के साथ या किसी दोस्त के साथ या किसी इवन के किसी गैर के साथ भी किसी प्रॉपर्टी का तबादला करते हैं, तो उसको रजिस्टर्ड करवाया करें। जिस तरह रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, यानी कि रजिस्ट्री होती है, जिस तरह डिग्री होती है, जिस तरह
और भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, इसी तरीके से तबादला भी रजिस्टर्ड होता है और सब रजिस्ट्रार के पास होता है। दोनों प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके साथ गवर्नमेंट की फीसेस लगती हैं, अस्टाम लगते हैं, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, ऐसा सारा कुछ लगता है। और उसके बाद फिर तबादला रजिस्टर्ड होता है। कभी भी कोई तबादला आप लोगों ने बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं करना, वो नुकसानदेह होगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास PT1 है, हमारे पास ये है, तो हम आपको जिधर कहते हैं आपको बयान दे देते हैं, अस्टाम दे देते हैं। इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं करना। जो हमारे मुल्क का हाल है, जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड जिस तरीके से इस मुल्क में फ्रॉड हो रहा है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपने जिस वक्त कोई प्रॉपर्टी तबादला करनी है, उस वक्त उस तबादले को रजिस्टर्ड करवाना है। या अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, तो फिर आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ को ज्वाइंट करके कोर्ट में पार्टीशन का एक केस फाइल करना है और कोर्ट में आपने बयान रिकॉर्ड करवाना है कि ये उसकी ज़मीन है और ये मेरी है, जिसमें एक वो पार्टनरशिप जो है ना, वो दस्तावेज़ खानगी तकसीम एक आपने तैयार करके जो है ना, वो उसमें कोर्ट में एग्जिबिट करवानी है। दोनों पार्टीज़ के बयान करवाने हैं, साथ गवाहों के भी बयान करवाने हैं और उसको फिर डिग्री करवा लेना है। उसके मुताबिक फिर आप उसका इंतकाल चढ़वा सकते हैं। ये एक अलहदा तरीका है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपने जो तबादला किया है उसको रजिस्टर्ड करवाएं और रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसका इंतकाल दर्ज करवाएं अपने नाम पे और जिसको आप दे रहे हैं उसके नाम पे। तो ये भाई ये बात थी असल में। जो आज का टॉपिक था वो तो कोई और था, लेकिन अभी भाई ने जो है ना वो मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैंने तबादला कर लिया लेकिन अब वो भाई मुझे दे नहीं रहा। तो अब आपके पास जो रेमेडीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आप इन रेमेडीज़ को अवेल करें और जो अपने भाई के ख़िलाफ़ केस फाइल करें, इसकी जो है ना वो डिक्लेरेशन लें और इसको कैंसलेशन करें। ये जो आपने उसको इंतकाल वगैरह करवा के दिया, इसकी कैंसलेशन सीख करें। अगर आपने इंतकाल नहीं करवाया, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तो एग्रीमेंट जो है ना वो उसको परफॉर्म करने के लिए कोर्ट में तकमील मुआहदा करें और इस इशू को जो है ना वो ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया सर।